ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना आज बेसिक कंप्यूटर कोर्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों। और इसमें हम आज भी हम हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। कल भी हमने कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़ी थी। वो डिवाइसेस जो थी वो इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस थी, जैसे कि रैम, मदरबोर्ड और हमारी हार्ड डिस्क। ओके। और आज हम जो है अपनी जो हार्ड डिस्क वो सॉरी हार्डवेयर की डिवाइसेस पढ़ेंगे, वो हमारी एक्सटर्नल होंगी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। सही है। कीबोर्ड आप सबको नॉर्मली तो पता ही होगा कि कीबोर्ड क्या होता है, जिसमें ढेर सारी कीज आपको नजर आ रही होती हैं। ठीक है। और उन कीज को हम प्रेस करते हैं तो फिर उस जो भी हमने की प्रेस की होती है उस वो लेटर या नंबर या सिंबल हमें स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आने लगता है। जैसे सिंपली इस कीबोर्ड की डेफिनेशन में भी यही बात है, बताई गई है। जो सबसे पहली बात इन्होंने बताई है वो ये है कि कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। इनपुट, अच्छा, इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन इन डिवाइसेस को, अब ये जो एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इनको मैं आपसे डिस्कस करते हुए इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगी। बेसिकली इनपुट के वर्ड से जो चीज हमें समझ में आती है, इन सिंपल वर्ड्स वो ये समझ में आती है, इनपुट यानी किसी चीज को किसी और चीज के अंदर डाल देना। ठीक है। अंदर डाल देना, इन कर देना। इन का मतलब अंदर होता है, पुट का मतलब होता है डालना। तो इन अंदर डाल दी। ठीक है। अब हमने जो हमारी कीबोर्ड की डिवाइस है, हार्डवेयर की जो डिवाइस है, ये हमारी बेसिकली इनपुट डिवाइस है। हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर उसका रिजल्ट नजर आने लगता है। कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है और इससे हम जो भी की प्रेस करते हैं उसका रिजल्ट हमें कीबोर्ड पर, मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आने लगते हैं। ये हमारी जो कीबोर्ड की डिवाइस है वो पहले वक्तों में जब टाइपराइटर यूज हुआ करता था तो उससे बिल्कुल सिमिलर है। टाइपराइटर में ये होता था कि कीज प्रेस की जाती थी, उसके अंदर पेपर लगा हुआ होता था, टाइपराइटर के अंदर पेपर लगा हुआ होता था। और जो भी की प्रेस की जा रही होती थी, टाइपराइटर जो है वो एक तरफ की प्रेस होती थी और एक पेन जो है उठ के कुछ इस तरह से होता था कि वो पेपर पर प्रेस करता था, पेपर को टच करता था, तो वो वाला हमारा अल्फाबेट या नंबर वो हमें पेपर पर लिखा हुआ नजर आने लगता था। लेकिन कंप्यूटर के कीबोर्ड में ये होता है, या हमारे स्मार्टफोन के कीबोर्ड में ये होता है कि हम जो भी की प्रेस करते हैं वो उसका जो भी रिजल्ट होता है, वो नंबर हो, लेटर हो, सिंबल हो, वो हमें स्क्रीन पर नजर आता है, यानी हमें सॉफ्ट फॉर्म में नजर आता है, यानी हम उसे इनपुट कर देते हैं। ठीक है। अब उसमें ये होता है कि ये मैंने लेटर्स, नंबर, सिंबल्स की बात आपसे बार बार की है। हम हमारे पास जो कीबोर्ड की कीज होती हैं उनमें जो हमारी 26 इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो तो होते ही हैं। फिर जो हमारे 10 नंबर्स हैं, 0 to 9, वो नंबर्स होते हैं। फिर पर्टिकुलर कुछ हमारे सिंबल्स होते हैं जो जिन्हें इंग्लिश में तो हम पंचुएशंस और इस तरह की वर्ड्स यूज करते हैं। इनके लिए कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। ठीक है। ये हमारे सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं। और फिर हमारी आती है फंक्शन कीज, F1 to F12। 12 फंक्शन कीज होती हैं जिनकी अपनी जिनकी अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कीबोर्ड। ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। ठीक है। ये आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो किसी भी कंप्यूटर के साथ हम खरीदते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा होगा, मैंने एस्केप के बटन पे अपना पॉइंटर रखा हुआ है। एस्केप, किसी भी एप्लीकेशन से आपने बाहर आना है तो हम एस्केप का बटन दबा देते हैं। ठीक है। ये एक हमारी एक ये की हो गई। फिर ये क्यू,
वाली जो रो है हमारी, क्यू से लेकर पी तक, ये आपको अल्फाबेटिकल, और उसके नीचे ए से लेकर एल तक, फिर उसके नीचे जेड से लेकर एम तक आपको अल्फाबेटिकल यानी लेटर नंबर्स, लेटर कीज नजर आ रही है। ठीक है, क्यू से ऊपर देखें आपको 1 से लेकर 0 तक नंबर कीज नजर आ रही है। फिर इसके अलावा राइट साइड पर आप देखें तो यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक, और फिर डॉट, जो कि डेसिमल, मैथमेटिकल टर्म में बोले तो डेसिमल का है, की है। फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पर ही एंटर का भी बटन है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अच्छा, नम लॉक है। नम लॉक की जो की होती है, इसको प्रेस कर दें, ये यहाँ पे जो ऊपर ये 3 लाइट्स बनी हुई नजर आ रही होंगी आपको। ठीक है, इनमें से कैप्स लॉक है, एक ये लेफ्ट साइड पर देखें। मेरे पॉइंटर के साथ साथ आप लोग देखते रहें तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, कीबोर्ड की एक्सप्लेनेशन जो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ आपको समझ आती रहेगी। ठीक है, ये कैप्स लॉक का जो बटन है, इसको हम ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर ये इन्होंने जो है लाइट ऑन की भी दिखाई दी है। ठीक है, नम लॉक को अगर हम ऑन कर देते हैं तो नम लॉक ऑन हो जाएगा। ठीक है, नम लॉक को ऑफ कर देंगे तो, यानी नंबर लॉक को हम ऑफ कर देंगे तो हम सारे जो है ना, लॉक हटा देंगे तो हम सारे नंबर्स को प्रेस कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ से कैप्स लॉक की जो बात मैंने की आपसे पहले, तो कैप्स लॉक को जब हम ऑन कर देते हैं तो हम यहाँ से कोई सा भी लेटर जो है ना प्रेस करें तो ये कैपिटल लिखा हुआ नजर आएगा, जैसे ये हमारी कीज पे इस वक्त लिखे हैं। लेकिन अगर इसको हम ऑफ कर दें, कैप्स लॉक को हम ऑफ कर दें, कैपिटल लेटर्स का लॉक हम हटा दें, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना ये जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, जो हमारे लेटर्स हैं, वो हमें स्मॉल लेटर्स लिखे हुए नजर आएंगे। ठीक है, और ये फिर हमारा शिफ्ट का बटन आ जाता है, हमारा कंट्रोल का बटन आ जाता है, ये हमारा विंडोज का बटन है, ये हमारा ऑल्ट का बटन है। अच्छा, इन सब की जो है शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट की भी अपने फंक्शंस होते हैं। इससे और ये जो विंडोज का बटन है, आप ये विंडोज का बटन दबाते हैं तो आपका स्टार्टअप मेन्यू खुल जाता है। ठीक है, और अगर कहते हैं ये शिफ्ट, अच्छा, कीबोर्ड में ये भी होता है कि अगर आपका, आप स्मॉल लेटर्स में टाइपिंग कर रहे हैं लेकिन आप शिफ्ट के साथ किस, शिफ्ट प्लस एनी लेटर, एनी लेटर मीन्स शिफ्ट प्लस ए लिखूंगी, दोनों शिफ्ट को और ए की को मैं इकट्ठे प्रेस करूंगी तो मेरे पास कैपिटल ए लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, और अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन होगा और फिर मैं ये फंक्शन करती हूँ कि शिफ्ट प्लस ए करती हूँ तो फिर लेटर जो है मुझे स्मॉल लिखा हुआ नजर आएगा। अभी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट में लेकर जाऊंगी, मैं थोड़ी सी कीज के फंक्शंस और टाइपिंग में आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारा आ गया बैक स्पेस का बटन। इसमें ये होता है कि अगर ये आप किसी डॉक्यूमेंट में लिखते हुए बैक स्पेस का बटन दबाएं तो आपका जो लेटर है या जो भी आपने टाइपिंग की हुई है वो बैक हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये आप किसी माई पीसी के किसी फोल्डर में रहते हुए ये बटन दबाते हैं तो ये जो इससे पिछला फोल्डर होता है उसमें आपको लेकर चला जाता है। चलिए मैं ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, टेस्ट डॉक्यूमेंट, मैं इसको ओपन करती हूँ। ओके, हम इसे 100 रिव्यू पर लेके जाते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसमें हम टाइपिंग अभी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो वर्ड के डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट वाली सेटिंग्स होती हैं। अभी हम इसमें लिखना शुरू करेंगे तो ये हमारी इंग्लिश का डॉक्यूमेंट बनेगा, इंग्लिश राइटिंग आपको लिखी हुई नजर आएगी, और मैं आपको दिखा, ये देखिए बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड ने मैंने बी प्रेस किया है तो स्मॉल बी लिखा हुआ है।
लेकिन चूंकि ये हमारे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, इसलिए मैं जब स्पेस बार को, अच्छा ये हमारे आप सबको आपको पता भी होगा, लेकिन ये जो सबसे लंबा बटन होता है हमारे कीबोर्ड पे, वो स्पेस बार का होता है। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाके स्पेस बार जब क्लिक करूंगी तो आप देखिएगा क्या चेंज आता है। देखिए बेसिक का बी कैपिटल हो गया है। चूंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें हम जब भी सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है। लेकिन अब मैं लिखूंगी कंप्यूटर और उसके बाद स्पेस दबाऊंगी तो देखें सी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं इसको अब खुद से बड़ा लिखूंगी तो मैंने दबाया हुआ है शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ मैंने सी को दबाया तो सी। अब देखें थोड़ा सा इसकी राइटिंग को बड़ा कर देती हूँ। अब आप लोग को ज्यादा अच्छा नजर आएगा। इसके बाद अब मैंने फिर से सी शिफ्ट दबाया प्लस मैंने सी दबाया, तो ये आ गया कैपिटल सी, और ये मैंने लिख दिया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ लेटर कीज जो है वो प्रेस की थी, जिसकी वजह से हमें लिखा हुआ नजर आया है। जो हमने टाइप किया है वो है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अब मैंने एंटर दबाया है तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट अब मैं दबाऊंगी नंबर की। ठीक है, तो देखिए आपको 5 लिखा हुआ नजर आए। इसी तरह बाकी अब मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया है। ठीक है, मैंने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ था, और उसके बाद मैंने बी लिखा, बी कैपिटल लिखा नजर आया आपको। मैंने उसके बाद वाई लिखा, वाई भी कैपिटल लिखा हुआ नजर आया। ठीक है, ये कैप्स लॉक की मैंने आपको दिखा दी। अब एक जो की होती है कीबोर्ड पे, आप कैप्स लॉक के ऊपर देखें, ये TAB लिखा हुआ है, और आपको जो है ना एरोज नजर आ रहे होंगे। एक लेफ्ट साइड पे जाता है एरो नजर आएगा, एक राइट साइड पे जाता है एरो नजर आ रहा होगा। ये होता है टैप का की। ठीक है। इस की का क्या फंक्शन होता है कि जब स्पेस बार होती है हमारी, स्पेस बार हम प्रेस करते हैं तो वो 1 स्पेस देता है। ठीक है। लेकिन जब हम, ये देखिए 1 स्पेस का मतलब है कि ये शो कर रहा है 1 स्पेस, 1 टाइम का स्पेस। एक दफा फिर मैं स्पेस को क्लिक करूंगी तो ये हमारी दो, हमने 5 के बाद दे दी 2 स्पेसेस। ठीक है। लेकिन टैब में क्या होता है, मैं टैब को प्रेस करूंगी तो टैब में स्पेस से ज्यादा, मतलब जो हम स्पेस बार के को प्रेस करने के बाद जो स्पेस आती है उससे ज्यादा स्पेस शो करता है टैब। ठीक है। ये टैब का की का फंक्शन हो गया। अब इसके अलावा हमने बात की थी कि हमारे पास अच्छा ये मैंने एंटर की प्रेस की है, तो हमारे बाय के बाद डायरेक्ट नीचे नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमने यहाँ पे बात की थी डेफिनेशन में कि कुछ सिंबल कीज भी होती हैं। सॉरी, अच्छा ये देखिए कुछ सिंबल्स भी होते हैं, जैसे कि कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आप अपने कीबोर्ड के जो क्यू वाली लाइन है, QWE, उसके ऊपर नंबर्स नंबर्स को आप देखें तो इस पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। ठीक है। तो इन सिंबल्स को आप कैसे लिख सकते हैं, आपने टाइप करना है, तो इन सिंबल्स को आप कैसे लिखेंगे अपने किसी डॉक्यूमेंट में, उसके लिए आप देखिए आप करेंगे शिफ्ट, शिफ्ट को प्रेस, उसके बाद 1 के ऊपर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसको प्रेस किया। अगर मैं सिंपल
वन को प्रेस करती तो वन लिखा जाता है, लेकिन मैं अगर शिफ्ट प्लस वन लिखूंगी तो मेरे पास ये वाला सिंबल बना हुआ आएगा। इसी तरह शिफ्ट प्लस टू लिखूंगी तो मेरे पास @ लिखा हुआ आएगा। इसी तरह मैं वन शिफ्ट प्लस थ्री लिखूंगी तो मेरे पास नंबर सिंबल लिखा हुआ आएगा। इसी तरह हम शिफ्ट के साथ इन सारे सिंबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क जो है हमारे पास आता है, ये जो स्लैश है उस उसके ऊपर, यानी इस वाली हमारी जो की है इसके ऊपर, इस पर दो सिंबल्स हैं। अगर हम सिंपल सिर्फ इस एक की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्लैश बनी हुई आएगी, लेकिन अगर हम शिफ्ट प्लस दिस की करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क बना हुआ नजर आएगा। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? स्टूडेंट्स, जी जी आगे। और हुमा, आपको मेरी बात, आपको यहाँ तक समझ में आ गया कीबोर्ड को कैसे यूज करना है? जी ठीक है, गुड। अच्छा, अब जो हमारे पास शिफ्ट शिफ्ट की के साथ मैंने आप लोग को समझा दिया कि यहाँ कौन कौन से सिंबल्स और कैपिटल। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कैप्स लॉक ऑन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने, सॉरी, मैं कैप्स लॉक में लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है और मैंने अपना नाम टाइप किया। ओके, अब मैं शिफ्ट प्लस लेटर करूंगी तो वो हमारा स्मॉल में लिखा आएगा, यानी फंक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर मेरा कैप्स लॉक ऑन नहीं हुआ हुआ होता और तब मैं शिफ्ट प्लस क्यू करती तो क्यू कैपिटल लिखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है और फिर मैंने शिफ्ट प्लस क्यू किया तो मेरे पास स्मॉल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक और मतलब जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था, ये वो फंक्शन मैंने आपको करके दिखाया है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि कंट्रोल के साथ हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ अ, जो फंक्शंस हैं वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल की के साथ। अच्छा, कंट्रोल की कीज जो हैं वो दो होती हैं। ऑल्ट की कीज दो होती हैं हमारे पास कीबोर्ड में, और शिफ्ट की कीज दो होती हैं। अच्छा, एंटर की कीज जो है वो जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ उसमें भी दो हैं, लेकिन कुछ कीबोर्ड्स में एंटर की एक ही होती है। ठीक है, एरोज की कीज होती हैं। अच्छा, हम एक मिनट पहले कंट्रोल की थोड़ी सी फंक्शनिंग देख लें, उसके बाद मैं आपको एरो की का बताऊँ। ओके, अब हम कीबोर्ड की कीज को यूज करते हुए कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट प्लस राइट एरो की, थ्री अल्फाबेट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। अच्छा, कंट्रोल का एक फंक्शन मैं आपको सिखाने लगी हूँ, उससे पहले भी मैंने आपको सिखाया था, कॉपी। याद होगा आपको, हमने तब माउस के राइट क्लिक से कॉपी एंड कट का जो है फंक्शन सीखा था। इस वक्त मैं आपको कीबोर्ड से वो सिखाने लगी हूँ। कंट्रोल प्लस सी, ये हमने किया, मैं प्रेस कर चुकी हूँ। उसके बाद कंट्रोल प्लस वी, ये कॉपी हो गया आपका टेक्स्ट। देखें, जो टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ था वही यहाँ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ कौन कौन सी कीज यूज की हैं? कंट्रोल, सॉरी, देखिए अब ये मैंने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ था तो मैंने शिफ्ट प्लस सी लिखा है तो वो छोटा लिखा है, और बाकी आपके, ये शॉर्ट की है हमारी। से शॉर्ट की इसलिए कहते हैं क्योंकि कीबोर्ड से लिखी जाती है। शॉर्ट की फॉर कॉपी फंक्शन। ठीक है, हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी किया,
उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पे अपना पॉइंटर रख के कर्सर रख के जब हमने कंट्रोल+V किया, अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉपी करके हमने इसे पेस्ट कर दिया ना, तो हमने क्या किया, कंट्रोल+V, ओके, शॉर्ट की फॉर पेस्ट फंक्शन। यहाँ पे रख के मैंने अपना कर्सर कंट्रोल+V किया, तो ये यहाँ पर कॉपी हो, ठीक है। अब हमने एक कहते हैं फंक्शन पढ़ा था कट का। अब ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कीबोर्ड से कीज प्रेस की, कंट्रोल+X। देखिए अब आपको वो टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा। और हमने कट का यही फंक्शन पढ़ा था कि कट का मतलब ये होता है कि एक चीज को उठा के दूसरी जगह रख देना, उसकी कॉपी क्रिएट ना करना, बल्कि एक्चुअल वही चीज उठा के दूसरी जगह रख देना। तो हम दोबारा से कंट्रोल+V करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल+X फॉर कट फंक्शन, ठीक है। ये कंट्रोल+X जो है वो शॉर्ट की है कट के लिए, कंट्रोल+V शॉर्ट की है फॉर पेस्ट, कंट्रोल+C शॉर्ट की है फॉर कॉपी फंक्शन, ठीक है। ये हमारी कीबोर्ड से कीज प्रेस करने से, इन कीज का कॉम्बिनेशन प्रेस करने से हमें ये 3 फंक्शंस मिलते हैं, ठीक है। कंट्रोल का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, वैसे कंट्रोल के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में देखते रहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है एरो कीज। एरो कीज में ये होता है कि हमारे पास होती है अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है। एक तो हमारे जो भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट में लिख रहे होते हैं, उसके लिए हम अगर जैसे इस वक्त आपको ये देखिए, यहाँ पे मेरे मेरे मेरा जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, यानी मैं इस वक्त यहाँ पे प्ले खड़ी हुई हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, तो मुझे ऊपर वाली लाइन में जाना है, ठीक है। तो मैं अप एरो प्रेस करूंगी तो मैं ऊपर वाली लाइन में चली जाऊंगी, मैं डाउन एरो प्रेस करूंगी तो मैं वापस नीचे वाली लाइन में आ जाऊंगी, मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूंगी तो देखिए मैं पहले एन के राइट साइड पे थी, अब मैं एन के लेफ्ट साइड पर हूँ, इसी तरह प्रेस करती जाऊंगी, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं राइट एरो प्रेस करूंगी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो मैंने जो है ना, मैं राइट साइड पर जाना शुरू हो गई, और राइट साइड पर जाते हुए जब हमारी लाइन खत्म हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये वहाँ यहाँ पे मैंने पूरी लाइन पे कुछ लिखा हुआ होता है, तो मैं पूरी लाइन कंप्लीट होने के बाद नीचे वाली लाइन में आती है, लेकिन इस लाइन में एक्सप्लेनेशन मार्क के बाद मैंने एंटर प्रेस किया हुआ है, तो इस पे मैं पूरी लाइन पर मुझे ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। मैं एंटर का जैसे ही साइन उसे मिलेगा, वो मैं भले राइट की को ही प्रेस करूं, लेकिन वो मुझे नीचे वाली लाइन में ले आएगा, देखिए आपने देखा। इसके अलावा हमारे कीबोर्ड पर जो दो कीज होती हैं, वो देखिए आप यहाँ पे, मेरा एरो अगर आपको नजर आ रहा हो तो माउस पॉइंटर नजर आ रहा हो तो पेज अप एंड पेज डाउन की, अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में रहते हुए कहीं पर भी पेज अप की को प्रेस करूंगी, तो जो मेरे पेज का टॉप होगा, यानी पेज से जो ऊपर होगा, अभी मेरे पास इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज है, तो वो अप हो जाएगा। अगर मैं डाउन प्रेस करूंगी तो वो मुझे नीचे ले जाएगा। लेकिन जो कि अभी मैंने अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ इतनी ही टाइपिंग की हुई है, अगर तो आपका 10-12 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो वो जब तक आप पेज डाउन करते रहेंगे और जब तक आपका डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज की लास्ट लाइन नहीं आ जाएगी, आपके पेज डाउन वाले की को प्रेस करने की वजह से वो नीचे जाता जाएगा, ठीक है।
अच्छा, फंक्शन कीज जो हैं वो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी जगह पर F1 जो है वो हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह बहुत सारे और ये फंक्शंस की जो है ना वो डिटेल बहुत आ जाती है। बाकी ये फंक्शन कीज होती हैं तो इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिनको इंशाल्लाह हम एडवांस जो हमारा लेवल आएगा उसमें मैं आपको डिटेल में और पढ़ा दूंगी। ठीक है। अच्छा, जो हमारे स्मार्टफोन्स का कीबोर्ड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जो हमारे पास नॉर्मली अब स्मार्टफोन्स होते हैं जिससे हम व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, हम तब फेसबुक देखते हैं, तो जब भी हम कुछ टाइप करने लगते हैं तो इस तरह का जो है ना वो हमारा कीबोर्ड पॉपअप हो जाता है। इसमें ये हमारा जो बटन है जिस पर मेरा पॉइंटर है, ये वाला बटन हमारा के लेटर्स को स्मॉल एंड कैपिटल दिखाने के लिए शो होता है। ये हमारा बैक स्पेस का है कि अगर हमने कुछ गलत लिख लिया है तो उसको रेज करने के लिए। इससे हमारे नंबर्स शो होते हैं। इससे हमारी जो है वो कीबोर्ड टाइप चेंज हो जाती है, यानी हमारा उर्दू का कीबोर्ड आ जाता है, कभी हमारा इंग्लिश का कीबोर्ड आ जाता है। ये हमारा माइक का आइकन है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो हम कीबोर्ड से लिखने के बजाय हम वॉइस टाइपिंग करते हैं, यानी हम बोल के बता देते हैं अपनी डिवाइस को कि हमें ये सर्च करना है या ये लिखना है। तो जो हम बोल रहे होते हैं वो हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आने लगता है। और ये स्पेस बार है। और सर्च का बटन इस वक्त अनेबल नहीं है, यानी अगर हम कुछ टाइप करेंगे तो फौरन सर्च का बटन अनेबल हो जाएगा। और फिर हम जब इसको प्रेस करेंगे तो वो जो क्वेश्चन हमने लिखा होगा गूगल पे या कहीं पर भी तो वो हमें उसके लिए सर्चिंग हमारी डिवाइस में स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, जो नेक्स्ट हार्डवेयर हमने पढ़ना है वो है माउस। कि जो कंप्यूटर में हमारे पास माउस की डिवाइस होती है, हार्डवेयर डिवाइस होती है, इसको थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि माउस जो होता है उस पर दो बटन्स होते हैं। अच्छा, बहुत सारे नॉर्मली तो दो बटन्स तो लाजमी होते हैं, वरना कुछ माउस ऐसे होते हैं जिनमें बीच में एक व्हील भी बना हुआ होता है। व्हील जो होता है वो हमारा ये काम करता है कि जो हमारा स्क्रॉल अप डाउन वाला फंक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं कर रही हूँ, आपको स्क्रीन पर जो है वो स्लाइड्स चेंज होती हुई नजर आ रही होंगी। मैं अप डाउन की तरफ जा रही हूँ, ये कहते हैं माउस वाली स्लाइड आ गई। अब मैंने स्क्रॉल अप किया है तो वापस से कीबोर्ड्स वाली स्लाइड्स आ गई। ठीक है, ये मैं माउस के व्हील से आपको करके दिखा दूँ। अच्छा, अब जो माउस होता है ये इस पे दो जो बटन्स होते हैं उसके जो दोनों बटन्स की राइट और लेफ्ट बटन्स की जो फंक्शंस हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जो मैंने पहले भी आपसे पहले दूसरे लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो राइट क्लिक होता है वो बेसिकली ऑप्शंस को ऑन करने के लिए होता है, ओपन करने के लिए होता है। लेकिन लेफ्ट बटन से हम उन ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं अपनी स्लाइड पे जो है वो अपना माउस का कर्सर लेकर आती हूँ और उसका राइट क्लिक करती हूँ, तो हमारे पास ये ऑप्शंस खुल गई। इस वक्त ये हमारे इस स्लाइड की कुछ ऑप्शंस हैं जो हमारे सामने नजर आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो इनमें से मैं किसी भी ऑप्शन को क्लिक करूंगी तो वो ऑप्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना तो मैं कोई क्लिक नहीं करूंगी। ठीक है। दो तरह के माउस होते हैं, एक तो वायर्ड के साथ होता है, एक वायरलेस होता है। जो वायर्ड माउस होता है हमारा, उसमें हम उसकी वायर को माउस की वायर को हम कंप्यूटर में अटैच करते हैं। जैसे कल हमने देखा था कि मदरबोर्ड में जो है वो पोर्ट्स हैं कनेक्टर्स के लिए, यानी ऐसी डिवाइसेस जो केबल्स के साथ वायर्स के साथ कनेक्ट होती हैं। और जो वायरलेस माउस होता है उसमें जो है वो कंप्यूटर में जो ब्लूटूथ होता है या वो हमारे लैपटॉप में जो ब्लूटूथ होता है उसके साथ वो कनेक्ट होता है, वो वायरलेस होता है। तो वो ब्लूटूथ के थ्रू हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है और फिर जो भी हम उससे फंक्शन लेना चाहते हैं ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्डवेयर एक्सटर्नल डिवाइस है हमारे पास वो है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर वो होता है कि जिस पर जो हमारा बेसिकली डिस्प्ले होता है।
जिस पर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, जो हम फंक्शंस खुद कर रहे होते हैं, जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, वो हमारी स्क्रीन पर होता हुआ नजर आता है। तो वो मॉनिटर के थ्रू नजर आता है। मॉनिटर हमारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ऐसी डिवाइस है जो हमारे आउटपुट को शो करती है। ठीक है। अगर हमारा कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर हमारे लिए आउटपुट डिवाइस है कि उस पर हमें आउटपुट नजर आ रहा होता है। ठीक है। उसमें पिक्चर्स भी होती हैं। अच्छा, मॉनिटर जो है वो हमारे लिए जो है, जो जिन लोगों ने टेलीविजन पहले देखा उसके बाद कंप्यूटर्स की तरफ आए, तो मॉनिटर स्क्रीन उनके लिए जो है वो टेलीविजन की तरह से थी। तो टेलीविजन में जो है हम चैनल्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटर में एक्चुअली कोई ट्यूनर नहीं होता। मॉनिटर में जो हम कीबोर्ड, माउस या अपने स्कैनर से जो इनपुट दे रहे होते हैं, बेसिकली वही हमारी स्क्रीन पर नजर आ रही होती है। ठीक है। और जो हमारा मॉनिटर है उसकी डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो टेलीविजन से ज्यादा होती है। अच्छा, जो रेजोल्यूशन है, डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है, वो भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन बेसिक अभी सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जैसे इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पूरी एक नजर आ रही है। तो इसमें राइट से लेफ्ट और अप से डाउन जितनी बड़ी स्क्रीन आपको नजर आ रही है वो इसकी रेजोल्यूशन है। मतलब कि इसका फैलाव है। अगर तो कुछ वीडियोस, मैं आपको यूट्यूब से एग्जांपल देती हूँ। कुछ वीडियोस होती हैं जो आपको थोड़ी रेक्टेंगुलर नजर आ रही होती हैं, यानी उनकी चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है। कुछ वीडियोस आपको इस तरह की स्क्वायर फॉर्म में नजर आ रही होती हैं। तो वो बेसिकली वीडियो की रेजोल्यूशन होती है। इसी तरह वो स्पेस होती है जिसमें पूरी स्क्रीन कवर हो रही होती है। तो इस स्क्रीन जितनी बड़ी हमें नजर आ रही है वो बेसिकली उस मॉनिटर की रेजोल्यूशन है। थोड़ा सा हम इसे डिटेल में इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे, लेकिन ये कि अभी यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, मॉनिटर की जो टाइप्स हैं वो पहले कुछ इस तरह के मॉनिटर्स आया करते थे। इन्हें सीआरटी मॉनिटर्स कहते हैं। जो मोस्ट लेफ्ट पर आपको एक मॉनिटर नज़र आ रहा है, ये तो टिपिकली टीवी की तरह ही दिखता था। और इसमें हमें जो है वो पहला गुमान लोगों को यही होता था कि टीवी रखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये मॉनिटर होता था। और ये सीआरटी कहलाता था। इस सीआरटी एब्रिविएशन है कैथोड रे ट्यूब की। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे रैम जो है हमने पढ़ा था, रैम शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन उसका फुल नेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी की एब्रिविएशन है रैम। तो सीआर कैथोड रे ट्यूब की एब्रिविएशन है सीआरटी। इन्हें सीआरटी मॉनिटर्स कहते थे। एक टेक्नोलॉजी ये थी। फिर टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हुई, तो एलसीडी मॉनिटर्स आने लगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स। ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई तो हमारे पास एलईडी मॉनिटर्स आने लगे, लाइट इमिटेड डायोड। अभी यहाँ के लिए इस वक्त के लिए यही काफ़ी है। मॉनिटर्स की इतनी नॉलेज काफ़ी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बेसिक कोर्स कर रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मॉनिटर्स की अब तक कितनी टाइप्स आ चुकी हैं। तो ये एलईडी मॉनिटर्स जो है वो सबसे एडवांस टाइप ऑफ मॉनिटर्स हैं। और अब मोस्टली हमें घरों में भी, ऑफिसेज में भी, शॉप्स में भी, मॉल्स में भी यही एलईडी मॉनिटर्स रखे हुए नजर आते हैं। ठीक है। अब जो है हमारे पास जो लास्ट आज का टॉपिक है, हार्डवेयर डिवाइस है, वो है स्पीकर। स्पीकर जो है वो डिवाइस होती है जिसमें हम किसी भी ऑडियो डिवाइस के साथ इसको अटैच कर दें। तो जब उसमें ऑडियो यानी कोई भी साउंड प्ले होती है, तो स्पीकर उसको बहुत ऊंची आवाज में हमें सुनाता है। ठीक है। उसमें स्पीकर में जो है वो वॉल्यूम के बटन्स लगे हुए होते हैं, उन उससे वॉल्यूम कम और ज्यादा कर सकते हैं हम। स्पीकर जो है वो भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। जिससे यानी आवाज बाहर की तरफ आ रही है।
यानी हमें ज्यादा सुनाई दे रही है। ठीक है। अब उसमें ये होता है कि जब स्पीकर जो है कंप्यूटर के साथ लिंक किए जाते हैं, तो उसमें जो भी कंप्यूटर में हमारी साउंड्स होती हैं, वो चाहे क्लिक की साउंड हो, किसी एप्लीकेशन को ओपन करने की साउंड हो, या कोई गाना प्ले किया जाए, या कोई लेक्चर ऑन किया जाए, तो जब स्पीकर कंप्यूटर के साथ अटैच किए जाते हैं, तो वो साउंड ज्यादा ऊंची सुनाई देती है। और स्पीकर्स कुछ इस तरह के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं स्पीकर्स, और कंप्यूटर्स के लिए अलग होते हैं। और हम तो बेसिकली कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के हवाले से ही बात करेंगे। कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। अच्छा, स्पीकर्स भी जो है ना, वो वायरलेस भी होते हैं और विद वायर भी होते हैं। इस वक्त मैंने आपको वायर की, विद वायर वाले स्पीकर्स की जो है वो पिक्चर दिखाई है। वायरलेस स्पीकर्स भी जो है वो माउस की तरह ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर से अटैच हो चुके हैं, हो सकते हैं। क्योंकि हम एक एडवांस एरा में हैं, जिस वक्त टेक्नोलॉजी जो है वो हर तरफ फैली हुई है, और वायर के बजाय वायरलेस चीज़ों पर हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए मैं आपको दोनों फॉर्म्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है। उम्मीद है आज के लेक्चर आपको, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। हमने एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है आज के लेक्चर नंबर 5 में। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।